दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक से एक वियर्ड चीजें होती रहती है और इन्हीं कुछ वियर्ड चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या आप लोगों को मालूम है कि एक जमाने में वन प्लस के ऊपर बैन लग गया था। यार ये कोई अभी की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, जहाँ पे माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने बैन लगवा दिया था वन प्लस की सेल्स पे। हुआ क्या था कि माइक्रोमैक्स साइनोजन ओएस के साथ एक्सक्लूसिव डील कर ली थी और वन प्लस वाले वन प्लस वन में भी साइनोजन ओएस डालते थे और इसी वजह से कुछ समय के लिए वन प्लस की सेल्स पे बैन लगा था और उसके बाद वन प्लस वन को ना यहाँ पे उतारा उन्होंने और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना ऑक्सीजन ओएस बनाया। है ना, काफी कमाल की और अजीब बात है कि माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनी ने वन प्लस की सेल रुकवा दी थी। लेकिन सिर्फ माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनी नहीं जिसने वन प्लस को यहाँ पे हराया था, यहाँ पे एक और कंपनी जिसने एक बहुत बड़ी स्मार्टफोन वाली कंपनी को टक्कर दे दी थी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ असूस की। 2019 तक असूस बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 2019 में असूस के साथ एक घटना होती है और वो होती है उसके जेन मोबाइल की ब्रांडिंग। इंडिया में जेन मोबाइल का ट्रेडमार्क किसी और के पास था और उसने असूस की जो सेल्स होती है स्मार्टफोन की वो टेम्पररी रुकवा दी, जिस कारण से असूस रहती है उसको यहाँ पे सेल्स में हर्ट देखने को मिला और असूस के फोन्स के ऊपर टेम्पररी बैन लगा। उसके बाद असूस ने डिसाइड किया कि वो अपनी जी ब्रांडिंग के अंदर मोबाइल फोन्स को लाएंगे और देखा जाए तो जो माइनर बैन लगा था ना उसका इम्पैक्ट असूस के ऊपर अब इतना पड़ा है कि यहाँ पे उसके बाद उसने अपने जो ज़ेनफोन सीरीज थे उसे भी इंडिया में लाना कम कर दिया और सिर्फ ROG सीरीज के फोन्स यहाँ पर लाते। है ना, काफी अजीब बात ये, क्योंकि इस पॉइंट से पहले असूस थी वो इंडियन फोन मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो असूस थी वो फोन मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा एग्रेसिव बची नहीं। और ऐसे ही अगली चीज होती मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, वो होती यार फेक फोटोग्राफ्स का लेना। यार एक जमाने में हुआवे के ऊपर बताऊं क्या आरोप लगा था कि हुआवे के फोन्स इतनी अच्छी फोटोज लेते ही नहीं है और बाद में पता चला जो फोटोज ली गई थी प्रोफेशनल DSLR और लाइटिंग के सेटअप से ली गई थी। अब देखा जाए तो जब भी शॉट ऑन कैमरा या शॉट ऑन स्मार्टफोन या शॉट ऑन आईफोन की भी बात करते हैं, यहाँ पे जो कंपनीज रहती है ये कई बार प्रोफेशनल लाइटिंग प्रोफेशनल सेटअप का यूज करते हैं। इवन एप्पल वाले आईफोन के साथ जो शॉट ऑन आईफोन कमर्शियल चलाते हैं ना, वो भी आईफोन के ऊपर तो शूट होता है लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनल इक्विपमेंट और लाइटिंग यूज होती है, जिस कारण से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आईफोन को हटा के स्मार्टफोन हटा के कोई DSLR लगा दिया, तब भी यार गड़बड़ हो जाती है और इस टाइप की चीजें पास में पकड़ी गई है। और ऐसे ही लास्ट ईयर एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, सैमसंग की कंट्रोवर्सी, जिसके अंदर जो मून होता है वहां पे उसकी फेक फोटोग्राफ्स आ रही थी। यानी कि सैमसंग के फोन के अंदर एक मून के लिए मोड था जहां पे आप मून की फोटोग्राफ ले सकते थे। अब कुछ लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि जो मून की फोटोग्राफ वो कैप्चर कर ही नहीं रहा, ये फोन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर मून की फोटोग्राफ सेव है और वही यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब इस टाइप के आरोप पहले भी पास में यहाँ पे लगे हैं, लेकिन इससे ये पता चला कि यहाँ पे सैमसंग वाले बेसिकली AI और पोस्ट प्रोसेसिंग को ज्यादा ही यहाँ पे कर रहे थे, जिस कारण से जब वो मून डिटेक्ट करता है जो इमेजेस थी वो मून की ज्यादा रियलिस्टिक लगे, इसलिए वहां पे AI की प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा हो रही थी। खैर ये भी एक चीज यहाँ पे पता चली थी। ऐसी बात करें तो यहाँ पे फेक बेंचमार्क्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अगर आपको किसी भी बेंचमार्क को फेक करना है तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसान है कि बेंचमार्क की ऐप रन हो रही, बस वो ऐप डिटेक्ट करेगा और मोबाइल फोन को ओवरक्लॉक मोड में चला देगा। इवन काफी सारी जो कंपनीज रहती है कूलर एनवायरनमेंट में अपने फोन को टेस्ट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर निकाला जा सके। अगर आपको भी अपने मोबाइल फोन के अंदर बेंचमार्क में ज्यादा स्कोर निकालना है ना, फ्रिज में फोन डाल दो, आपके मोबाइल फोन का स्कोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एक ऐसी टेक्निक है कई बार मोबाइल फोन कंपनीज यूज करते हैं, लेकिन कई बार जो रियल यूजर एक्सपीरियंस होता है वो है। और हाँ, काफी सारी कंपनीज पास में पकड़ी गई है कि बेंचमार्क मैनिपुलेशन के लिए। यस, ये चीज भी हुई है मार्केट के अंदर। और ऐसी चीज होती है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट फोन को दिखाना। या कॉन्सेप्ट फोन दिखाना कोई नई चीज नहीं है, वन प्लस ने बहुत कॉन्सेप्ट फोन दिखाए हैं, हुआवे दिखाती थी, कई बार काफी सारी कंपनीज भी दिखाती है। इवन Xiaomi ने भी एक बार Mi Mix Alpha के नाम से कॉन्सेप्ट फोन दिखाया था। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है जो कॉन्सेप्ट फोन का जो जमाना था ना, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए खेला जाता है, क्योंकि इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट फोन से वो कभी रियलिस्टिक हो ही नहीं पाते। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट फोन के साथ, और इस टाइप की घटना आगे भी चलती रहेंगी, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट फोन दिखा के कई बार नॉर्मल फोन को बेचा जाता है। और लेकिन कई बार ऐसे पुराने ब्रांड होते हैं जो कई बार अपना को रिवाइव कर लेते। जैसे बात करें माइक्रोमैक्स की, यार माइक्रोमैक्स ने जो अपनी सेकंड इनिंग खेली थी तब वहां पे अपने इन सीरीज के फोन लाए थे और शुरुआत में लोगों ने इन सीरीज के मोबाइल्स को पसंद भी किया था। लेकिन पता क्या हुआ, माइक्रोमैक्स ने बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बोला था 5G फोन लाएंगे, लेकिन आज तक उनका 5G फोन नहीं आया। इवन उस कंपनी के CEO मिस्टर राहुल शर्मा ने एक और कंपनी खोली थी रिवोल्ट, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है जो रिवोल्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाती थी कंपनी, वो भी आज के समय उन्होंने किसी और को बेच दी और राहुल शर्मा का भी इन्वॉल्वमेंट माइक्रोमैक्स के अंदर नहीं है
और देख के ऐसा लगता है कि जो माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी है वो शायद अब कभी भी कमबैक ना ले पाए। यस, ये भी चीजें हो रही है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कि एक कंपनी जो कहती है कि हम फिर से रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, अब वो फिर से ही मार्केट से गायब हो चुके हैं। और ऐसे ही बात करें तो एक और कहानी होती है, वो होती है 2019 के Redmi K20 Pro की। जब ये फोन मार्केट में लॉन्च हुआ था तो हर किसी ने इस फोन को ओवर प्राइस्ड बोला था, लेकिन बात की जाए तो वो फोन आज के समय बहुत ज्यादा किलर फोन माना जाता है। उस फोन के अंदर एमोलेड स्क्रीन, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपअप कैमरा, ग्लास वेल, तीनों के तीनों यूजेबल कैमरा, टेलीफोटो, जूम लेंस, सब कुछ देखने को मिलता था। स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, वो भी अंडर 30,000 में। यार 5 साल के पहले बहुत सही फोन डिलीवर होते थे यार, इतने अच्छे फोन आज देखने को नहीं मिलता। और कमाल की बात है कि 5 साल पहले लोग इन फोन्स को ओवरप्राइस कहते थे, लेकिन आज के समय में वैसे फोन्स आपको देखने को मिलते भी नहीं है। यार ये एक चीज है। और ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Huawei जैसी कंपनी और Honor जैसी कंपनी दोनों क्लेम करते कि हम एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि Huawei कंपनी Corning Gorilla ग्लास को यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का Kunlun ग्लास बनाया। और यही Kunlun ग्लास Honor के फोन्स में भी यूज किया जाता है, और Honor के फोन्स Gorilla ग्लास के साथ नहीं आते। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि जो Kunlun ग्लास है ये ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू Corning Gorilla ग्लास, और इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ज्यादा है। इसीलिए अखरोट फोड़ते हुए Honor के फोन्स के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेक्निकली उनका कहना है कि हमारे फोन का जो ग्लास वो ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। और ऐसे ही बात करें तो एक जमाने में मोबाइल फोन इंडस्ट्री बेजल लेस ट्रेंड के ऊपर भाग रही थी, लेकिन वो जो बेजल लेस ट्रेंड है आज के समय में टोटली गायब हो चुका है, और बेजल्स के बारे में कंपनी बात भी नहीं करती है। ऐसे ही मल्टीपल कैमरास के बारे में देखा जाए, 2 कैमरा, 3 कैमरा, 4 कैमरा, Nokia जैसी कंपनी ने 5-5 कैमरे का फोन निकाल दिया, लेकिन लोग भी इतने स्मार्ट हो गए, पता चल गया ज्यादा कैमरा होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ आएगी, इसलिए फिर इंडस्ट्री बैक ट्रैक हो गई। यहाँ तक कि ज्यादा मेगापिक्सल की रेस भी जुड़ी थी। अब क्या हुआ, 108 और 200 मेगापिक्सल के बाद सब शांत यहाँ पर बैठे हैं। मेगापिक्सल की अब यहाँ पे इतनी ज्यादा बात नहीं होती, मेगापिक्सल रेस भी यहाँ पे शांत हो गई। ऐसी AI की रेस चल रही है, कुछ समय बाद ये रेस यहाँ पे शांत हो जाएगी। यार कुछ ऐसे वियर्ड थिंग्स थी जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता था, जो मेरे को यहाँ पे लगे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे कौन से वियर्ड थिंग्स लगती है स्मार्टफोन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू यार देर बन रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।